अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि शिव सिर्फ कृपा ही नहीं बरसाते, वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं, और वो भी बहुत गहरी। महादेव की भक्ति फूलों की सेज नहीं, बल्कि एक तपस्या है, एक समर्पण है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 8 खास परीक्षाएं जो शिव अपने हर भक्त की लेते हैं, ताकि वो सिर्फ भक्त न रहे बल्कि भगवान के परम प्रिय बन सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी अभी किसी परीक्षा से गुजर रहे हों। 1. धैर्य की परीक्षा। भगवान शिव की पहली परीक्षा है धैर्य की परीक्षा। जब आप बार बार प्रार्थना कर रहे होते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता, जब मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तो यही वो समय होता है जब महादेव आपके धैर्य को परखते हैं। उदाहरण, भक्त रावण ने वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर शिव ने दर्शन दिए। अगर रावण बीच में रुक जाता तो क्या वो शिव से वरदान पाता? शिव का संदेश, मैं देता हूं, लेकिन तब जब तुम ठहरना सीख लो। 2. त्याग की परीक्षा। शिव यह परखते हैं कि क्या आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकते हैं। क्या आप अपने अहम, अपने आराम, अपनी इच्छाओं को छोड़ सकते हैं? उदाहरण, भृंगी ऋषि ने शिव पार्वती को एक रूप मानने से इनकार किया और केवल शिव की परिक्रमा की, तो शिव ने उन्हें सीख दी कि भक्त को संपूर्णता में समर्पण करना चाहिए, न कि टुकड़ों में। शिव का संकेत, जो खुद को त्याग सकता है वही मुझ में लीन हो सकता है। 3. एकाग्रता की परीक्षा। क्या आपकी भक्ति बिखरी हुई है? क्या आप रोज भक्ति करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है? शिव की तीसरी परीक्षा है आपकी मानसिक एकाग्रता की। उदाहरण, अर्जुन ने जब शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया तो जंगल में हजारों कष्ट झेले, लेकिन मन एकदम केंद्रित रखा, शिव ने तब ही प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र दिया। शिव का संदेश, जो अपने मन को साध लेता है वही मुझे पा सकता है। 4. साधना में निरंतरता की परीक्षा। शिव सिर्फ यह नहीं देखते कि आप कभी कभार भक्ति करते हैं, वो देखते हैं कि क्या आप निरंतर हैं। क्या आप सुख में भी मुझे याद करते हैं या सिर्फ दुख में? उदाहरण, शिव भक्त मार्कंडेय ने बचपन से लेकर मृत्यु तक शिव का जप किया, मृत्यु के समय भी नाम नहीं छोड़ा और शिव ने उसे काल से बचा लिया। शिव की सीख, भक्ति में लगातार चलने वाला ही मुझ तक पहुंचता है। 5. मोह की परीक्षा। क्या आप रिश्तों, पैसों, शरीर या प्रतिष्ठा से बंधे हैं? महादेव यह देखना चाहते हैं कि आप इन मोहों से मुक्त हो सकते हैं या नहीं। उदाहरण, शिव ने स्वयं सती के शरीर को भस्म कर दिया, यह दिखाने के लिए कि ईश्वर के मार्ग पर मोह बंधन है। शिव का संदेश, जहां मोह है वहां मोक्ष नहीं। 6. क्रोध और अहंकार की परीक्षा। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको अपमानित करते हैं, तो क्या आप संयम रखते हैं या क्रोध में फट पड़ते हैं? उदाहरण, नंदी ने जब एक साधु से अभद्र व्यवहार देखा तब भी शांत रहा, और शिव ने कहा जो मेरा वाहन है वो कभी क्रोध में नहीं बोलता। शिव का संकेत, जो अपने क्रोध को जीत ले वो शिव के पास है। 7. संकट में विश्वास की परीक्षा। जब सब कुछ छूटने लगे, नौकरी, स्वास्थ्य, रिश्ते, क्या तब भी आप शिव को कहते हैं जो भी कर रहे हो प्रभु अच्छा कर रहे हो? उदाहरण, हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन शिव की भक्ति नहीं छोड़ी, अंत में शिव ने जीवन पलट दिया। शिव की सीख, अंधेरे में भी अगर तुम मेरा नाम लो तो मैं तुम्हारे लिए सूरज बन जाऊंगा। 8.
अंत में परीक्षा प्रेम की होती है। शिव सबसे आखिरी में यह परखते हैं, क्या तुम मुझे सिर्फ मेरी कृपा के लिए पूजते हो या सिर्फ प्रेम के लिए। उदाहरण, भीलनी ने शिवलिंग पर अपने झूठे बेर चढ़ा दिए, लेकिन वह प्रेम से था। शिव ने उन्हें सबसे प्रिय माना। शिव का संदेश, मुझे तेरा दिल चाहिए, चीजें नहीं। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में रुकावटें, अकेलापन, देरी या परेशानियां चल रही हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है आप शिव की परीक्षा में हों, लेकिन याद रखिए, शिव परीक्षा में कभी फेल नहीं करते, बस सिखाते हैं, मजबूत बनाते हैं और फिर चमत्कार करते हैं। कभी महसूस किया है, जब सब कुछ खोता है, जब रिश्ते साथ छोड़ते हैं, जब शरीर थक जाता है और आत्मा चुप हो जाती है, तब एक ही नाम भीतर से गूंजता है, हर हर महादेव। क्यों? क्योंकि जब कोई नहीं होता, तब महादेव होते हैं। शिव भक्त होना आसान नहीं है। ये सिर्फ रुद्राक्ष पहनने या भस्म लगाने से नहीं होता। शिव भक्त वो होता है जो दर्द में भी कहता है, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे मजबूत बनाने का मौका दिया। जो दुख को देखकर टूटता नहीं, बल्कि और ऊंचा उठता है। जो जानता है, महादेव मुझे आज तपा रहे हैं, ताकि कल मुझे दुनिया से अलग चमका सकें। शिव तक पहुंचने का रास्ता बड़ा सीधा है, लेकिन कठिन। ना वहां दिखावा चलता है, ना छल, ना अहंकार। वहां बस एक ही चीज काम आती है, सच्चा समर्पण। जो हर हाल में महादेव को माने, चाहे आंसू में डूबा हो या सफलता में डूबा हो, बस बोले, शिव तू है तो सब है। शिव की कृपा देर से मिलती है, लेकिन देती है जीवन बदलने वाली शक्ति। हाँ, शिव देर से देते हैं, क्योंकि वो तुम्हें हर पहलू से परखते हैं। क्या तुम उनके लायक हो? पर एक बार जब वो देते हैं ना, तो पूरी कायनात बदल देते हैं। शिव जब कृपा करते हैं, तो भक्त को शून्य से शिखर तक ले जाते हैं। जहां पहले लोग तुम्हें पहचानते भी नहीं थे, वहीं आज वो तुम्हें आदर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि तुम शिव भक्त हो। तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है, अगर लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो मुस्कुराओ, क्योंकि महादेव अब तुम्हारे करीब हैं। वो तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब दुनिया तुम्हारी कहानी सुने, तो कहे, ये वही है जो शिव की भक्ति से चलकर खुद चमत्कार बन गया। अगर आप भी इस समय जीवन की किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, मैं तैयार हूं महादेव की राह पर चलने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि शायद कोई और भी आज महादेव की प्रेरणा का इंतजार कर रहा है। जय भोलेनाथ।